हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम सभी पढ़ रहे हैं विभक्ति कारक चिन्ह। तो ये जो क्लास है ये यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड परीक्षा को ध्यान में रख करके चलाई गई है। हम सभी हिंदी विषय में जो संस्कृत साहित्य रचना एंड रचनाकार और व्याकरण से प्रश्न बनते हैं उन सभी को जो है इस क्लास में पढ़ते हैं। और इसमें हम सभी हिंदी साहित्य रचना एवं रचनाकार ये पूरा कंप्लीट कर चुके हैं हम सभी। और अब हम सभी ग्रामर के एक एक पार्ट को देखेंगे। तो आज की क्लास में हम सभी देखेंगे विभक्ति एवं कारक। विभक्ति और कारक चिन्ह की जो है क्लास इसके पहले हो चुकी है। 2 क्लास बहुत कम कम टाइम के हैं, है ना। तो ये सब हम सभी पढ़ चुके हैं। कारक किसे कहते हैं? क्रिया को करने वाला कारक है। कारक चिन्ह कितने होते हैं, है ना। कारकों की संख्या कितनी होती है? तो 6 कारक होते हैं। बाकी फिर हम लोगों ने देखा प्रथमा विभक्ति को देखा, 6 कारक क्या कैसे हैं ये हम लोगों ने देखा। फिर प्रथमा विभक्ति को देखा हम लोगों ने, इसके कुछ उदाहरण हैं, इस उदाहरण को भी हम लोगों ने देखा। और इसके कुछ सूत्र हैं। सूत्र के अकॉर्डिंग यदि हम याद करते हैं तो वो हमें कभी भूलता नहीं है, हमेशा याद रहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। फिर द्वितीय विभक्ति को हम लोगों ने देखा। द्वितीय विभक्ति में ये सब जो सूत्र हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और जो भी प्रतियोगी भाई बहन हमारे देखना चाहते हैं क्लास चैनल पे मिल जाएगी। और प्रियंका हिंदी एकेडमी, ठीक है, इस पर मिल जाएगी। और मैं प्लेलिस्ट बना दूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसमें आपको सरलतापूर्वक सारी क्लासेस एक जगह मिल जाएंगी। इसके बाद हम लोगों ने देखा द्वितीय विभक्ति को पढ़ लिया। द्वितीय विभक्ति के बाद आज की क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारी स्टार्टिंग हम सभी पढ़ेंगे आज की क्लास में तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति यानी कि करण कारक। साधकतम करणम, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक उपकारक होता है उसे करण कहते हैं, है ना। क्रिया सिद्ध्यो प्रकृष्टोपकारकम करण संज्ञा अस्यात्। जैसे उदाहरण से अगर समझा जाए, सह हस्तेन मिष्ठानम वितरति, वह हाथ से मिठाई को जो है वितरित करता है। यहाँ जो है मिष्ठान वितरण रूपी कार्य को करने में सबसे ज़्यादा सहायक कौन है? तो वो हाथ है। तो इसलिए हाथ में क्या है? हाथ करण है ना। और तृतीय विभक्ति से हस्तेन बन गया है। आगे हम सभी देखेंगे अगला सूत्र है कर्तृकर्णयोस् तृतीया, यानी कि अनुकर्ता और करण में तृतीय विभक्ति होती है। अनुकर्ता यानी कि कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता, ठीक है। उदाहरण के अकॉर्डिंग समझेंगे। सह कुष्ठारेण वृक्षम छिनन्ति, यानी कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है। तो किससे काटता है? कुल्हाड़ी से, है ना। सबसे ज़्यादा सहायक क्या है? कुल्हाड़ी है। तो कुठारेण, है ना, इसमें तृतीय विभक्ति। इसी तरह से रामेण बाली हता, राम के द्वारा बाली मारा गया। तो रामेण करता है, राम के द्वारा ही कार्य किया जा रहा है, तो ये इसमें क्या हो गया? रामेण, यानी कि तृतीय विभक्ति हो गई, करण कारक। आगे हम सभी देखेंगे बालकाह दंडेन सर्प हंति, यानी कि बालक डंडे से सांप को मारता है, करण में तृतीय है। तुम कलमेन पत्रम लिख, तू कलम से पत्र लिख, यानी कि करण कलमेन तृतीय विभक्ति। मोहना दात्रेण लुनाति, मोहन हंसी से काटता है। रामेण वाणेन हतो बाली, राम के बाण द्वारा, किसके बाण द्वारा? राम के बाण द्वारा, इसलिए कर्ता में भी प्रथमा विभक्ति है और इसमें भी वाण में भी, प्रथमा विभक्ति नहीं, तृतीय विभक्ति है ना। तो तृतीय विभक्ति है और वाणेन में भी तृतीय विभक्ति है, ठीक है। दोनों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला सूत्र है सहयुक्ते प्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने, यानी कि सह साकम समम सार्धम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। योग में अप्रधान में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये जो सारे सूत्र हैं ना, जो भी सूत्र हम सभी पढ़ रहे हैं, ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। कभी कभी प्रश्न बनता है, सूत्र दे दिया जाता है और बताया जाता है कि इसमें कौन सी विभक्ति है। तो अगर हम पढ़े रहेंगे तभी बता पाएंगे। तो ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। उदाहरण देखेंगे इसका, पुत्रेण सह आगता पिता, यानी कि पुत्र के साथ पिता आया। और पिता पुत्रेण सह मेरठ नगरम गता, पिता पुत्र के साथ कहाँ गया? मेरठ नगर को गया। तो सह आ गया, सह आ गया, सह साकम समम सार्धम। तो ये जो सूत्र है, अगर यदि सूत्र को आप माइंड में अपने रखते हैं तो उससे भी आप बहुत कम समय में जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम सभी देखेंगे
जो अगला है हमारा, अगला है, हाँ, रामः जानक्या शाकम गच्छति, यानी कि राम जानकी के साथ जाते हैं। मोहना गुरुणा सार्धम विद्यालयम गच्छति, मोहन गुरु के साथ विद्यालय जाता है। लक्ष्मणेन सम रामा गच्छति, यानी लक्ष्मण के साथ राम जाते हैं। अगला जो हमारा है एनांग विकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है सूत्र। शरीर के जिस अंग के विकार से शरीरधारी का विकार समझा जाए, शब्द को ध्यान से देखिए, परिभाषा को, और जब उदाहरण हम सभी समझेंगे तो पूरी मतलब पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा। शरीर के जिस अंग के विकार से शरीरधारी का विकार समझा जाए, उस अंगवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे देवदत्ता अक्षरा काणा, तो देवदत्त आँख से क्या है, काना है, अंधा है। सोमदत्ता हस्तेन लुंजा, हाथ से लुंज है। कौन, सोमदत्ता। किससे है, हाथ से है, तो हस्तेन में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। अक्षरा में जो है तृतीया विभक्ति, सिरसा में तृतीया विभक्ति, है ना। कर्णाभ्याम बधिरा, कानों से बहरा है। भिक्षुकः पादेन खंजा, पैर से लंगड़ा है, भिक्षुक पैर से लंगड़ा है। चौरः पृष्ठेन कुब्जा, चोर पीठ से क्या है, कुबड़ा है। तो इस प्रकार से आँख से अंधा, अक्षरा में तृतीय विभक्ति है, इसी प्रकार हाथ से लुंजा, हस्थेन में तृतीय विभक्ति है ना। अगला है पृथक विना नानाभिस तृतीयाः अन्यस्तरस्याम, यानी कि पृथक के योग में, बिना के योग में, नाना शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग विकल्प से होता है। तृतीया ना हो तो वहाँ क्या होगा, पंचमी होगा या तो द्वितीया होगा, ठीक है। नाना का मतलब अनेकार्थ है, लेकिन यहाँ बिना के अर्थ में प्रयोग किया गया है। किसके अर्थ में प्रयोग हुआ है, बिना के अर्थ में। आगे है जलेन बिना ना जीवति कमलम, यानी कि जलेन बिना, जल के बिना कमल जीवित नहीं रहता। ग्रामम पृथक, पृथक या ग्रामीण पृथक या ग्रामात पृथक, पृथक यानी कि गांव से अलग। रामम बिना या रामेण बिना या रामात बिना, राम के बिना। नाना रामेण या नाना रामात, है ना, पंचमी विभक्ति, ना नाना रामम, राम के बिना। अगला देखेंगे परिश्रमेण बिना ज्ञानम ना प्राप्यते, परिश्रम के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो बिना के अर्थ में, पृथक के अर्थ में, नाना के अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर ऑप्शन में तृतीया नहीं है तो पंचमी होगा या फिर द्वितीया होगा। अगला देखेंगे इत्तम भूत लक्षणे, इस सूत्र से तृतीय विभक्ति होती है। जटाभि तापसा दंडेन सन्यासी, ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे चतुर्थी संप्रदाने, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, हाँ। एनांग विकारा, है ना, पृथक बिना नाम, इत्तम भूत लक्षणे तृतीया। हम सभी चतुर्थी विभक्ति देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग तृतीया पढ़ रहे थे, अब हम सभी चतुर्थी देखेंगे। चतुर्थी विभक्ति यानी कि संप्रदान कारक। कर्मणा यमभिप्रैति सह संप्रदानम, कर्ता दान कर्म के द्वारा जिसे अभिप्रेत करता है, अर्थात कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है, वह संप्रदान कहलाता है। जैसे सम्यक प्रदीयते अस्मै तत् संप्रदानम, जिसे कुछ दिया जाए परंतु उस वस्तु को वापस न लिया जाए तो उसमें क्या होता है, तो वह संप्रदान होता है। तो चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। आगे हम सभी देखेंगे इसका चतुर्थी संप्रदाने, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर समझे तो राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति, राजा जो है ब्राह्मण को गाय देता है। माता बालकाय फलम ददाति, माता बालक को क्या देती है, फल देती है। अब ये भी देख लेंगे आय 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 आय, है ना, चतुर्थी विभक्ति में होता है। एन एन तृतीया विभक्ति में होता है। कुछ ट्रिक हैं जो काम आ जाती हैं। उपाध्याय गाम ददाति, उपाध्याय के लिए गाय देता है। ब्राह्मणाय भूमि ददाति, ब्राह्मण को भूमि देता है। और आगे हम सभी देखेंगे तो इन सब में जो है चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। रुच्यार्था नाम प्रियमाणः, रुच्यार्था नाम का मतलब होता है रुचिकर लगना, जो अच्छा लगे, जो हमें पसंद आए, है ना। इसी अर्थ की अन्य धातुओं के प्रयोग में प्रियमाण अर्थात जो प्रसन्न होता है या जिसको प्रसन्न होता है, उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। और उसमें कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान संज्ञा है तो चतुर्थी विभक्ति। जैसे हरे रोचते भक्ति, हरे मतलब होता है हरि को, रोचते मतलब अच्छी लगती है, भक्ति माने भक्ति। भक्ति
हरि को भक्ति अच्छी लगती है, तो हरि जिसको अच्छी लगती है यानी कि हरि को अच्छी लग रही है, तो हरि में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। हरये इसलिए हो गया है। सुरेशाय दुग्धम रोचते, सुरेश को दूध अच्छा लगता है। महम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू पसंद है। महम ओदनम रोचते, मुझे भात अच्छा लगता है। तो ये इस प्रकार से है। अगला है क्रुद्ध दुह अशूर्या या अर्थानाम याम प्रतिकोपा। यम प्रतिकोपा यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर क्रोध हो यानी कि क्रोध करना, द्रोह हो यानी कि द्रोह करना, ईर्ष्य हो यानी कि ईर्ष्या करना, असूय का अर्थ होता है जलन करना। इन धातुओं तथा इन्हीं अर्थों की अन्य धातुओं के प्रयोग में भी जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता जो है पुत्र पर क्रोधित होता है। इसमें कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। आय भी है। दुष्टः सज्जनाय द्रुहन्ति, दुष्ट सज्जनों से द्रोह करते हैं। कंसः कृष्णाय ईर्ष्यति, कंस कृष्ण से ईर्ष्या करता है। दैत्या देवेभ्यः असूयन्ति, दैत्य देवों से जलते हैं। तनुश्री दत्ता नाना पाटेकराय क्रुध्यति, तनुश्री दत्ता नाना पाटेकर पर क्रोध करती है। अगला है रावणः रामाय असूयति यानी कि रावण राम से द्वेष करता है। यहाँ पिता अपने पुत्र पर क्रोध करता है, इसीलिए जिस पर क्रोध किया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। इसीलिए पुत्राय में चतुर्थी विभक्ति है क्योंकि जिस पर क्रोध किया जाता है, तो पिता किस पर क्रोध कर रहा है? पुत्र पर, इसलिए पुत्र में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे हम सभी देखेंगे स्पृह रीप्सितः यानी कि स्पृह का मतलब होता है चाहना। स्पृह का मतलब क्या होगा? चाहना धातु के प्रयोग में जिस वस्तु की चाह या इच्छा या अभिप्सा होती है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। सह पुरुषेभ्यः स्पृहति, वह पुरुषों को चाहती है। रमा पुष्पेभ्यः स्पृहति, रमा फूलों की चाह करती है। बालिका फलेभ्यः स्पृहन्ति यानी कि लड़कियां फलों की चाह करती हैं। अगला एक है अहम संस्कृताय स्पृहामि, मैं संस्कृत चाहता हूँ। इस तरह से है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्य। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में अलम वसट इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब उदाहरण के तौर पर समझेंगे, जैसे गणेशाय नमः, गणेश के लिए नमस्कार। शिवाय नमः, शिव को नमस्कार। देवेभ्यः नमः, देवताओं को नमस्कार। विष्णुवे नमः, विष्णु को नमस्कार। तुभ्यम स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण हो। बालकाय स्वस्ति, बालक का कल्याण हो। इंद्राय स्वाहा, इंद्र के लिए स्वाहा, है ना। आग्नेय स्वाहा, अग्नि के लिए स्वाहा। पितृभ्यः स्वधा, पितरों को स्वधा। और दैत्येभ्यः हरि अलम यानी कि दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है। तो इन सब में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आगे हम सभी देखेंगे। अब पंचमी विभक्ति देखेंगे। पंचमी विभक्ति यानी कि अपादान कारक है। ध्रुवम पाए अपादानम इसका सूत्र है। अपाय का अर्थ होता है अलग होना। जो ध्रुव हो, जिससे कोई वस्तु अलग हो रही हो, ध्रुव जो निश्चित स्थान पे हो और उससे कोई वस्तु क्या हो जाए? अलग हो जाए, तो वहाँ पर अपादान, उसे अपादान कहते हैं। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। वृक्ष एक स्थान पर निश्चित है, ध्रुव है ना, एक स्थान पर खड़ा हो रहा है, लेकिन जो पत्ता है उस वृक्ष से क्या हो रहा है? गिर रहा है, तो वृक्ष से अलग हो रहा है। तो अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे देखेंगे अपादानी पंचमी, कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। सह ग्रामात गच्छति, वह गांव से जाता है। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। महेशः आसनात् उत्तिष्ठ, महेश आसन से उठता है ना। गंगा हिमालयात प्रभवति, गंगा हिमालय से निकलती है। बालका सोपानात पतति, बालक सीढ़ी से गिरता है। सर्वे विमानात अवतरन्ति, सभी विमान से क्या करते हैं? उतरते हैं। तो अलग होने के अर्थ में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति। और जितना उदाहरण हम लोग कर रहे हैं, अगर 1 से 2 बार आप लोग देख लेते हैं, है ना, तो फिर कभी भूलेंगे नहीं और ये कभी प्रश्न यहाँ से जो भी प्रश्न बनेगा वो गलत नहीं होगा। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम यानी कि जहाँ पर घृणा हो, जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा, विराम का मतलब होता है रुकना, प्रमाद का मतलब होता है आलस्य। इन सब के योग में जहाँ पर होता है, इन धातुओं के प्रयोग में जुगुप्सा विराम प्रमाद किया जाए उसकी अपादान संज्ञा होती है और जहाँ अपादान संज्ञा होगी वहाँ पर पंचमी विभक्ति
निश्चित है। सज्जना पापात जुगुप्से, पाप से क्या करता है, घृणा करता है। सह कार्यात विरमति, वह कार्य से रुकता है। विरमत का मतलब विराम लेता है यानी कि रुकता है। सह पठनात प्रमाद्यति, वह पढ़ने से प्रमाद करता है। सह धर्मात प्रमाद्यति, वह धर्म से प्रमाद करता है। स्वाध्यात स्वाध्यायात माँ प्रमदा, स्वाध्याय से प्रमाद मत कर। आगे हम सभी देखेंगे जैसे भिन्नार्थानाम भय हेतु, भिन्नार्थानाम भय हेतु यानी कि भिन्नार्थानाम, भय मतलब डर, अर्थ वाली, त्राण मतलब होता है रक्षा करने वाली। धातुओं के योग में जिससे भय हो, जिससे रक्षा की जाए, उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे चौराद बिभेति, चोर से डरता है। वृकः सिंहात बिभेति, भेड़िया सिंह से डरता है। शिशु सर्पात बिभेति, बच्चा सांप से डरता है। पिता पुत्रम सिंहात रक्षति, पिता पुत्र की सिंह से रक्षा करता है। माता पुत्रम आग्नेय रक्षति, माता पुत्र की आग से रक्षा करती है। और पापात त्रायते, पाप से रक्षा करता है। आगे हम सभी देखेंगे आख्यातोपयोगे, यानी कि जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए या कुछ सीखा जाए, ऐसे व्याख्याता, प्रवक्ता, शिक्षक, पढ़ाने वाले की अपादान संज्ञा होगी। जैसे उपाध्यायात अधीयते, कहने का मतलब उपाध्याय से पढ़ता है। छात्र गुरु जी से पढ़ता है, यानी कि छात्रा गुरु अधीयते अधीते। और रवि शिक्षक से संगीत सीखता है, तो रवि शिक्षकात संगीतम शिक्षते। बालका अध्यापकात संस्कृतम पठति, बालक अध्यापक से संस्कृत पढ़ता है। तो व्याख्या, प्रवक्ता, शिक्षक, पढ़ाने वाले की अपादान संज्ञा होती है, जिससे कुछ पढ़ा जाए नियम पूर्वक या सीखा जाए। आख्यात उपयोगे पंचमी। तो आगे हम सभी देखेंगे, अगला देखेंगे वटु गुरु कर्मकांड जानाति, वटु गुरु से कर्मकांड जानता है। अगला है भिन्न अन्य, अन्यरादित, है ना, यानी कि अन्य भिन्न इतर रीते पूर्व प्राक प्रत्यक, वही आरभ्य प्रभृति आदि शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इसे हम समझेंगे। अन्य कृष्णात, यानी कि कृष्ण से भिन्न। भिन्न कृष्णात, कृष्ण से भिन्न। इतर कृष्णात, कृष्ण से भिन्न। ऋते कृष्णात, कृष्ण के बिना। पूर्वो ग्रामात, गांव से पूर्व। प्राक ग्रामात, यानी कि गांव से पूर्व। इन सब जहाँ पर ऐसे शब्द हों तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर पंचमी विभक्ति है, अपादान संज्ञा। आगे है प्रभात प्रभृति हरि सेव्य, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हरि सेव्य है। ग्रामाद वही उद्यानमस्ति, गांव के बाहर बगीचा है। जनिकर्तु प्रकृति, ब्राह्मणा प्रजा प्रजायन्ते। आगे हम सभी देखेंगे षष्ठी विभक्ति देख लेते हैं। और विभक्ति पूरी कोशिश है कि आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि षष्ठी पढ़ना है, फिर सप्तमी पढ़ना है। षष्ठी से कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण कारकों में तथा प्रातिपदिकार्थ में विभक्तियों का विधान कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो बच गया हो वही क्या है, शेष है। इस प्रकार कारक और प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त स्व स्वाभिभाव, स्व स्वामी भाव, जन्य जनक भाव, कार्य कारण भाव आदि संबंध शेष हैं। उस शेष की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है। देखिए परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी, लेकिन उदाहरण देखेंगे तो ज़्यादा समझ पाएंगे। जैसे राज्ञा पुरुषा, राजा का पुरुष, है ना। गंगाया जलम, गंगा का जल। दशरथश्च पुत्र, दशरथ का पुत्र। और पांचाला नाम भूमि, पांचालों की भूमि। इन सब में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति। षष्ठी हेतु प्रयोगे, यदि किसी वस्तु की हेतुता यानी कि कारणता प्रकट करनी हो और हेतु शब्द का साक्षात प्रयोग हो, तो उस वस्तु या कारण तथा हेतु शब्द दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे छात्राः अध्ययनस्य हेतु प्रयागे वसति, छात्र अध्ययन के लिए कहाँ रहता है, प्रयाग में रहता है। सह धनस्य हेतु सेवते, वह धन के हेतु सेवा करता है। जो अगला है हमारा देखेंगे, अगला उदाहरण है सह अन्यस्य हेतु वसति, वह अन्य के कारण रहता है। सुमनाः गृहस्य हेतु यतते, सुमन घर के लिए प्रयास कर रही है। अब आगे हम देखेंगे अध्ययन के लिए प्रयाग में रहता है, उसके रहने का कारण अध्ययन है, इसलिए अध्ययन में षष्ठी विभक्ति हुई, है ना। और वाक्य में हेतु शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः हेतु में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कतस्य चा वर्तमाने, वर्तमान अर्थ में होने वाले कत क्वत प्रत्ययान्त शब्दों के योग में भी
षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे राज्ञां पूजितः विद्वान, वह विद्वान जो राजाओं द्वारा पूजा जाता है। सर्वेषां आदरता गुरु, वह गुरु जिसका सब आदर करते हैं। सर्वेषां मतलब सभी, आदरता आदर करते हैं। राज्ञां मतः बुद्धि, बुद्धि पूजिता वा, राजा मानते हैं, जानते हैं अथवा पूजते हैं। आगे षष्ठी चा अनादरे, अनादर अर्थ प्रकट करने के लिए षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालका नाम चंदनः दुष्टा, बालकों में कौन दुष्ट है? चंदन दुष्ट है। खगा नाम काकः धूर्ता, पक्षियों में कौवा धूर्त है। पशु नाम श्रृंगालः मूर्खः, पशुओं में गीदड़ मूर्ख है। और रुदतः पुत्रस्य पिता वनम गतः, रोते हुए पुत्र को छोड़कर पिता वन चला गया। आगे हम देखेंगे रुदति पुत्रे सह प्रव्राजित, पुत्र के रोते रहने पर भी उसे छोड़कर संन्यास ले लिया। कर्त कर्मणयो कृति, कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे जगतः कर्ता कृष्णा, कृष्णस्य कृति, कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। अब अगला हम देखेंगे सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, जो लास्ट है, आधारो अधिकरणम। आधार को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण उसे कहते हैं जो कर्ता और कर्म का आधार होता है। क्या होता है? कर्ता और कर्म का आधार होता है। आधार के भेद, आधार के 3 भेद होते हैं, यहाँ ध्यान देंगे। आधार के कितने भेद होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। औपश्लेषिक आधार जैसे कटे आस्ते, वैषयिक आधार मोक्षे इच्छा अस्ति, और अभिव्यापक आधार जैसे तिलेषु तैलम पयसि घृतम सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, है ना। सप्तम्य अधिकरणे च, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती, जैसे वयम गेहे वसामः, हम घर में रहते हैं। गंगायाम, गंगायाम निर्मलम जलम अस्ति, गंगा में निर्मल जल है। क्षेत्रेषु अन्नम उत्पद्यते, खेतों में अन्न उत्पन्न होता है। वनेषु सिंहा वसन्ति, वनों में सिंह रहते हैं। कुशल तथा निपुण शब्दों के योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सह शास्त्रे कुशला अस्ति, वह शास्त्र में कुशल है। विद्वान वेदेषु निपुणा अस्ति, मतलब विद्वान जो होता है वेदों में निपुण है ना। साध्व साधु प्रयोगे चा, साधु और असाधु शब्दों के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे कृष्ण मातारि साधु, कृष्ण माता के विषय में साधु है, और कृष्ण मातुले असाधु, कृष्ण मामा के विषय में असाधु है। तो इस तरह से, है ना। यतश्च निर्धारणम, अगला सूत्र है यतश्च निर्धारणम, समुदाय वाचक शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। यदि किन्हीं वस्तुओं या व्यक्तियों के समुदाय में से किसी एक वस्तु या व्यक्ति को किसी विशेषता के आधार पर सबसे उत्कृष्ट या निकृष्ट बताया जाए तो वही निर्धारण कहलाता है ना। सबसे उत्कृष्ट बताया जाए या सबसे निकृष्ट बताया जाए तो वही निर्धारण कहलाता है। जैसे जाति गुण निर्धारण जो होता है, जाति गुण क्रिया या संज्ञा के द्वारा किसी समुदाय से उसके एक देश का उत्कर्ष या अपकर्ष बताने के लिए अलग निर्देश करना निर्धारण कहलाता है। जैसे कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, कवियों में कौन श्रेष्ठ है? कालिदास। नदीषु गंगा पवित्रतमा, नदियों में सबसे पवित्र गंगा है। बालकेषु रवि श्रेष्ठा, बालकों में रवि सबसे अच्छा है। और पर्वता नाम हिमालय उच्चतमा, पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है। नृणानाम ब्राह्मणा श्रेष्ठा, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है ना। और गवाम कृष्णा बहुक्षीरा, गोश गायों में काली गाय बहुत दूध देती है। कृष्णा बहुक्षीरा, ठीक है। आगे देखेंगे गच्छताम धावना, धावन शीघ्रा, चलने वालों में दौड़ने वाला क्या है? धावन शीघ्र, शीघ्र पहुंचता है। चलने वालों में जो दौड़ के चलता है वो शीघ्र पहुंचता है। यतस्य चा भावेन भाव लक्षणम, जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है तो जो कार्य हो चुका है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे सूर्य अस्तम गते गोपाः गृहम अगच्छन्, सूर्य के अस्त हो जाने पर ग्वालें अपने घर चले गए। रामे वनम गते दशरथः प्राणान् तत्याज, राम के वन चले जाने पर दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। तो इस तरह से है। इस तरह से हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने इस तरह से विभक्ति को देखा, है ना। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा? तृतीय विभक्ति को देखा। तृतीय विभक्ति के बाद हम लोगों ने देखा तृतीय विभक्ति के कुछ सूत्र हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं उनका नाम ले लेती हूँ। जैसे जो है तृतीय विभक्ति में जैसे है एनांग विकारः है ना। सबसे पहला जो सूत्र है, हाँ,
साधकतम करणम है, कर्तकर्णयोस् तृतीया है। इसके बाद है एनांग सहयुक्त अप्रधाने मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एनांग विकारा वेरी इम्पॉर्टेंट है। आगे है जो है पृथक बिना नाम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इत्थम भूत लक्षणे। फिर हम लोगों ने चतुर्थी विभक्ति देखा, कर्मणा इम अभिप्रैति सह संप्रदानम। फिर चतुर्थी में कई जो है उदाहरण है जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे रुच्यार्था नाम प्रियमाणः, चतुर्थी संप्रदाने इसमें तो है ही है। और क्रुद्ध द्रुहे असूर्या यार्था नाम यम प्रतिकोपः। इसके बाद जो है स्पृहे रिप्सितः। फिर हम लोगों ने देखा अपा नमस्ते स्वाहा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और फिर पंचमी विभक्ति ध्रुवम पाए अपादानम देखा, अपादानी पंचमी से पंचमी विभक्ति होती है। आगे हम सभी ने देखा, फिर हम लोगों ने किस सूत्र को जुगुप्सा विराम ये वाला देखा हम लोगों ने। फिर नार्था नाम है हेतु देखा। फिर अगला अख्यात उपयोगे पंचमी। फिर आगे हम लोगों ने देखा जो है, हाँ ये भी इतना नहीं, ये षष्ठी विभक्ति षष्ठी से है ना। फिर षष्ठी हेतु प्रयोगे देखा। फिर इसके बाद जो देखा हम लोगों ने अगला है जो है वक्तस्य चः वर्तमाने षष्ठी चा अनादरे। और सप्तमी आधारो अधिकरणम देखा। फिर आधार के 3 भेद देखे। सप्तम में अधिकरणे चा देखा। फिर इसके बाद जो सूत्र देखा साधु असाधु प्रयोग में, साधु और असाधु के प्रयोग में, सप्तमी यतश्च निर्धारणम में। फिर आगे यतश्च च भावेन भाव लक्षणम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने विभक्ति को पढ़ लिया। विभक्ति और कारक चिन्ह दोनों हम लोगों ने साथ साथ पढ़ लिया। और ये क्लास इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। और यूपी टेट, एस टेट, इन सब के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। तो आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। हम फिर मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, नए तथ्यों के साथ मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, नए प्रकरण के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे रहिए। फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।